श्री सीताराम साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी के सामने श्री ठाकुर जी सेवा संकल्प आपके चैनल में, जैसा कि मैंने पिछले सोमवार जब आप लोगों को दर्शन कराए पिसरक जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, जो मंदिर है शिव मंदिर, जहां रावण ने अपने 10 शीश काट करके भगवान शिव को अर्पित किए थे, तब आपसे कहा था कि अगले सोमवार को हम एक और ऐसे ही ऐतिहासिक शिवालय शिव मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे, जिसका इतिहास में अपना ही एक अलग स्थान है। तो आज हम एक बार फिर इस सोमवार आपको लेकर के आए हैं जिला बुलंदशहर के ही एक बड़े तीर्थ श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ पर। ये अपने आप में एक अद्भुत और एक चमत्कारिक स्थान है। यह मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, जहाँ पर आपको एक जगह पर, एक स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप एक ही स्थान पर कर पाते हैं। आपको कहीं अलग अलग जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का जो सौभाग्य है, पुण्य है, वो इसी स्थान पर प्राप्त हो सकता है। श्री सीताराम साथियों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपको दर्शन कराए श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ, जो कि डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में है, और अब हम बैठे हैं श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के आचार्य, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। और आइए जानते हैं उनसे इस मंदिर के बारे में। और आचार्य जी, इस मंदिर का निर्माण कब, कौन से सन में हुआ, और क्या आपको प्रेरणा हुई ऐसी कि द्वादश महालिंगेश्वर, देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो एक ही स्थान पर भक्तों के लिए उपलब्ध हो सके? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले तो ये कि सारी इस सृष्टि पर परमात्मा का अधिकार है जी। उन्हीं की प्रेरणा से सारी दुनिया चलती है। सन 2009 में 26 फरवरी में मैं अपने पूजा घर में ध्यान कर रहा था। उस ध्यान में अमूमन बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उस दिन ध्यान में मुझे बहुत विराट रूप में शिवलिंग के दर्शन हुए, और वो शिवलिंग घूमता हुआ नज़दीक की ओर आ रहे थे। तो मैंने अचानक आंखें खोल दी कि कहीं ऐसा ना हो, इसे 3D पिक्चरों में होता है, मैं दब जाऊं। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो खुली आंखों से भी मुझे उसके दर्शन हो रहे थे। फिर मैंने आंखें बंद की तो भी जैसे ट्रांस में स्थिति हो जाती है, पूरी बॉडी शिविर कर रही थी, स्फुरित हो रही थी, तरंगित हो रही थी। और फिर अंतरात्मा में एक आवाज़ आई कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में, और पूरे तीर्थ जो हैं भारतवर्ष में, उनकी रज, कुंड, सरोवर, समुद्र का जल यहाँ लाइए। 12 शिवलिंग स्पर्श करा के लाए और बड़ा शिवलिंग बनवाए। फिर अंतःकरण में एक प्रेरणा जैसे आई कि मैं तो हनुमान जी का उपासक हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर ऐसा लगा जैसे हनुमान जी का ये आदेश आया कि मेरा मूल स्वरूप शिव है, पहले भगवान शिव आएंगे, फिर मैं भी आऊँगा, इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। इस कुछ क्षण की घटना ने मेरा शरीर बिल्कुल कंपित और स्फुरित कर दिया। मैं बहुत लंबे समय पूजा घर में ध्यान में बैठता हूँ। मेरे पूजा घर में सन 2000 से लगभग 25 वर्ष से मेरे अलावा कोई नहीं गया। अच्छा। हाँ, तो बहुत दिव्य स्थल है। फिर मैंने वहाँ से ज़्यादा लंबे समय नहीं बैठ पाया, और मैं निकल कर वहाँ से सीधा आया, और फिर पिताजी को मैंने बात बताई। पिताजी, आज तो बहुत ऐसी घटना घटी है और पूरा शरीर जो है अजीब स्थिति में आ गया है, दिमाग जैसे किसी सत्ता ने पकड़ लिया। फिर पिताजी बहुत खुश हुए, बोले भाई तेरे जीवन में ये बहुत अच्छी घटना घटी है, और ये तो सीधा आदेश है, और हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, हम तेरे साथ हैं। तो ये जिस भूमि पर भगवान ने अपना स्वरूप स्थापित किया, ये पिताजी जब रिटायर हुए थे तो फंड मिला था, तो ये भूमि क्रय की गई थी। उद्देश्य ये नहीं था कि भगवान का यहाँ कोई विग्रह या पीठ निर्मित होगा। उद्देश्य था कि वे भूमि जैसे ले लेते हैं, ज़मीन को बढ़ाते हैं, तो ले ली थी। लेकिन भगवान ने फिर प्रेरणा दी
फिर हमने, ये घटना है 27 अप्रैल 2009 में ही अक्षय तृतीया के दिन ही हमने यहाँ भूमि पूजन करा के और इसका जो है नींव रखी। लेकिन 5 वर्ष कार्य बंद रहा भूमि पूजन के बाद। भूमि पूजन के बाद, क्योंकि मन में ये था कि भूमि कम है, जगह बड़ी होनी चाहिए, गंगा जी किनारे हो, तो जगह जगह ज़मीनें देखते रहे हम। लेकिन उधर यात्राएं भी चलती रहीं जी, जो है पूरे भारतवर्ष से तीर्थों का, जहाँ भी जाते रज लाते हम यहाँ डाल देते, अनुष्ठान भी चलते रहे। लेकिन दिमाग में बराबर यही रहा। लेकिन 2014 में फिर शिवरात्रि आई फरवरी में, फिर कार्य प्रारंभ हुआ और सही 9 वर्षों में 2009 से 18 अप्रैल 2009 फिर अक्षय तृतीया आई, जिसमें भगवान ने अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित करा लिया और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हुई। आश्चर्यजनक तरीके से सब कुछ होता रहा, चमत्कारिक तरीके से। और पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की कुंड, तीर्थों के रज, कुंड, सरोवर, समुद्र और सभी जगह की यहाँ रज और जल यहाँ स्थापित हुआ। कुल मिलाकर यहाँ इतनी दिव्यता उत्पन्न हो गई। फिर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग यहाँ जो है चिन्हित भगवान की कृपा से हुआ। उस 7 किलोमीटर के परिक्रमा के मार्ग पर भी हमने बहुत सारे तीर्थों की रज गंगा जी के रज में मिलवा के डलवाई। वो ज़रा सी दूरी पर पूरे 7 किलोमीटर के रेडियस में हमने रुद्राक्ष दब्बाए अभिमंत्रित, और जो है गंगा जल और की धारें लगवाई। तो कुल मिला के 7 किलोमीटर का पूरी परिधि बड़ी दिव्य और चमत्कारिक हो गई। अब यहाँ दुनिया भर के चमत्कार घटित होते हैं, लाखों लोग आते हैं। भगवान ने अपनी ही शक्ति से इसको निर्मित किया और अपनी शक्ति वो चारों ओर फैला रहे हैं। फिर जो है इसमें एक बहुत सारी चीज़ दिव्य है, मैं सोच नहीं सकता। इसकी ऊंचाई 70 फीट है, विशालतम शिवलिंग है, विशालतम, विश्व के विशालतम शिवलिंगों में से है। 70 फीट भी ये इसलिए कि शरीर में 7 सेंटर्स होता है जी। हर सेंटर को एक्टिव करने के हिसाब से यहाँ पर वो ऊर्जाएं विद्यमान हैं। अच्छा। इस पीठ में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा रज और जो है जल के अलावा लाखों रुद्राक्ष, स्फटिक, पिरामिड्स, अभिमंत्रित यंत्र, सोने चांदी के जो है यंत्र, ताड़पत्र, भोजपत्र, बहुत दिव्य सामग्रियाँ इसमें स्थापित की गई है जगह जगह, जिससे इसकी दिव्यता बहुत ज़्यादा है। फिर अब इसमें 2022 में फिर अक्षय तृतीया को ही इसमें जो है इष्ट संगम केंद्र का निर्माण हुआ है। अच्छा। जो सनातन परंपरा में पहला प्रयोग है। यहाँ से हम इष्ट निकालेंगे, सभी लोगों के इष्ट निकालने के बाद उनको ये बताएंगे कि आपका इष्ट कौन है और उसकी पूजन कैसे करनी है, ईश्वर कैसे अपनी लीलाएं यहाँ करते हैं और हमें ईश्वर से कैसे जुड़ना है, और जुड़कर अपनी इस भौतिक यात्रा को कैसे पूरा करना है और आध्यात्मिक यात्रा की ओर कैसे बढ़ना है, यानी इलोक और परलोक दोनों को कैसे ठीक बनाया जा सकता है, संवारा जाए। हाँ। तो अमूमन भक्तों के मन में एक प्रश्न आता है कि जो हमने इस स्थान को नाम दिया श्री द्वादश महालिंगेश्वर, यहाँ द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कि हमने केवल 12 शिवलिंगों में प्राण प्रतिष्ठा करके उनको ज्योतिर्लिंग का नाम दे दिया, पर आपने बताया कि हम सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर हमने यात्रा की, स्पर्श कराए, उन ज्योतिर्लिंगों से स्पर्श कराकर तब प्राण प्रतिष्ठा इनकी हुई है। हाँ, ऐसे नहीं, वहाँ गए, प्रत्येक जो शिवलिंग हैं वो हर ज्योतिर्लिंग से स्पर्श करा के लाए गए हैं, तब यहाँ पर उनको, तब यहाँ बाकायदा विधि विधान से। और एक बात और है कि जैसे बच्चा 9 महीने में पेट से बाहर आता है जी, तो भगवान ने अपने आप को जो है यहाँ दिखाया है कि सही 9 वर्ष में वो यहाँ आए। निर्माण 18 तारीख ही जो है 18 अप्रैल में उनकी भूमि पूजन हुआ और 27 अप्रैल में और 18 अप्रैल में उनकी प्राण प्रतिष्ठा 2018 में। हाँ, 9 अंक तब भी था, 9 अंक तब भी था, 9 वर्ष पूरे हो गए थे। तो जो हमारे प्रमुख शिवलिंग है
वो महालिंगेश्वर भगवान हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग से अलग। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग चारों ओर हैं। जब आप ऊपर जाके देखेंगे जी, 12 ज्योतिर्लिंग चारों ओर हैं और सबकी ऊर्जाओं से युक्त महालिंगेश्वर भगवान सबके बीचों बीच में है। तो नीचे ध्यान केंद्र है, भगवान के नीचे जो स्थल है वो बहुत दिव्य है। तो वहाँ जो है ध्यान की स्थितियाँ मेडिटेशन हॉल या ध्यान नीचे निराकार साधना के लिए ये पार्ट रहेगा, ऊपर साकार दर्शन। बहुत बढ़िया। अभी हमने महाराज जी बाहर देखा जो ये ब्रह्म स्वरूप श्री सीताराम जी, ब्रह्म स्वरूप श्री वीर बजरंगबली, ब्रह्म स्वरूप के बारे में थोड़ा बताएं कि जो अमूमन मंदिरों से हट कर के आपने सभी विग्रहों को नाम दिया है, इस पर थोड़ा सा बताएं। असल में है क्या, आपके पास ही बहुत सारे उत्तर मौजूद हैं। एक, सोने के अंदर सोने से बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। बिल्कुल। ऐसे ईश्वर एक है जी, लेकिन ईश्वर जब अपने आप को यहाँ प्रस्तुत करते हैं तो जैसे आभूषण अनेक हो जाते हैं, ऐसे ही वो अवतार धारण करते हैं। जी, ऐसी हमारी सनातन मान्यता है। जी, क्योंकि जब तक हम माना नहीं मानेंगे तो जैसे गणित में सवाल हल नहीं होता, ऐसे ही वैल्यू रखने पर ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप जब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे हमने सिंबॉलिकल वे में परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर को स्थापित कराया है, जिससे हमारी समझ में आ सके कि ईश्वर एक है। जब उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उन्होंने अपने आप को 3 रूप में विभक्त किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। या ये मान लीजिए उन ईश्वर ने 3 रूपों में अपना कार्य करना शुरू किया। तो उनकी दुनिया बनाने वाले स्वरूप को हमने बोला ये ब्रह्मा है, दुनिया को पालन करने वाला जो स्वरूप था वो विष्णु, और दुनिया को लय करने वाला स्वरूप वो महेश कहलाया। तो अंग्रेजों ने यहीं से ले लिया इसको, जीओडी गॉड, जो जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हमारे यहाँ जो है इसको जो है बड़े नाम दिया गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिससे हम और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। जी। लेकिन ये थ्योरियाँ क्योंकि बहुत लंबे समय से कोई चीज़ें चलती हैं, तो उनमें तरह तरह की व्याख्याएं कर करके फिर आक्रांताएँ आए, अंग्रेज आए, डच, हूण, मुग़ल, तो इन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत छिन्न भिन्न किया। इससे ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो ईश्वर एक है, जिसे हम ब्रह्म बोलते हैं, परब्रह्म परमेश्वर एक है। एक उनके एक अंश में प्रकृति है। ये एक जो है तात्विक विवेचन है। तो वो अपनी प्रकृति को के सहयोग से इस दुनिया का निर्माण करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 बने। उसके बाद उनको एक सहयोगिनी शक्ति प्रदान की परब्रह्म परमेश्वर ने, कि महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। इसलिए हमने यहाँ ब्रह्म स्वरूप जो है, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, ब्रह्म स्वरूप, सबके आगे ब्रह्म स्वरूप लिखा है। ये इस पे कभी आप लंबे समय में बात करेंगे, क्योंकि ये अब कुछ टाइम में प्रारंभ होने जा रहा है। जी। तो ये है कि आपकी ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। जी। तो ये कि आप पहले भगवान महालिंगेश्वर जी के विषय में ही लोगों को जानकारी दें। बिल्कुल। हाँ, और आपका प्रयास बड़ा अच्छा है। ईश्वर आपको ऐसे ही सकारात्मक पहलुओं पर समाज को बताने के लिए प्रेरित करता रहे भगवान। बस हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें आज सोमवार के दिन जो अपने इस स्थान के बारे में, जो द्वादश महालिंगेश्वर के बारे में जानकारी दी और हमारे माध्यम से भक्तों तक ये जानकारी पहुंची, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक महाराज जी आपसे आशीर्वाद चाहेंगे कि हमने अपना जो चैनल शुरू किया है श्री ठाकुर जी सेवा संकल्प, उसकी हमने टैगलाइन रखी है प्योरिटी ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, क्योंकि शुद्धता से ही सकारात्मक विचारों का सृजन होता है और वो आते हैं, चाहे वह आहार की शुद्धि हो, चाहे वह वातावरण की शुद्धि हो, चाहे वो खान पान की शुद्धि हो, या हमारी पूजा पद्धति में अपनाने वाली शुद्धि हो। ये हमने चैनल का अपना एक मोटिव रखा है, इसलिए हमने नाम रखा प्योरिटी ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। तो उस पर एक छोटा सा आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद चाहेंगे। नहीं, आशीर्वाद पूरा है, क्योंकि सत्य से ही सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। कहते हैं जो सत्य का जो है अनुसंधान करना ही हम सब लोगों का परम कर्तव्य भी है। बिल्कुल। परमात्मा परम सत्य है। कहते हैं ना, हमें सत्य की खोज करनी है।
परमात्मा कौन है? जिन्होंने हमें बनाया, जो प्योर हैं, जो जिनसे हमारा निर्माण हुआ। लेकिन जब प्योरिटी में कमी आ जाती है तो हम उसे भूल जाते हैं, समझे? जब हम प्योरिटी की ओर बढ़ते हैं तो वो नज़र आने लगते हैं। भाई शुद्धता से जब सफाई करोगे, शीशे पे से गंदगी हटाओगे तो आपको अपना दर्पण दिखाई देगा, अंतःकरण पर से गंदगी हटाओगे तो अपनी अश्क दिखाई देगा। ऐसे ही आपने बड़ा अच्छा लिया है, सत्य मूल आधार है हमारा, और सत्य की ओर ही हम बढ़ें। और हमारा आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं कि आपका चैनल बहुत जो है इस अपने गंतव्य और मंतव्य में सफल हो। आपका आशीर्वाद बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, आपको एक बार अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के और जो प्रमुख शिवलिंग हैं महालिंगेश्वर जी, उनके दर्शन कराते हैं। साथियों, आपको हम दर्शन करा रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग के। श्री सोमनाथ जी के बाद में श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। पवित्र सावन माह में आप सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही स्थान पर कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर जी उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर आज आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को और दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्री ओंकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग, इसके बाद श्री वैद्यनाथ, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद श्री भीमाशंकर जी ज्योतिर्लिंग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर व दिव्य स्थान है ये। आप सभी को यहाँ आना चाहिए। पवित्र सावन माह में तो एक बार अवश्य यहाँ आना चाहिए। श्री रामेश्वर जी ज्योतिर्लिंग, जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने लंका युद्ध से पहले की। श्री नागेश्वर जी ज्योतिर्लिंग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य स्थान, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर बाईपास पर गंगेरुआ गांव के पास स्थित। आप सभी यहाँ आएँ। श्री विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग, आप सभी यहाँ कोशिश करें कि जब तक सावन माह है तब तक आप यहाँ एक बार अवश्य आएँ और 12 ज्योतिर्लिंगों के एक बार में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री त्र्यंबकेश्वर जी ज्योतिर्लिंग, श्री केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग, श्री भूमेश्वर जी ज्योतिर्लिंग, श्री नंदी जी भगवान, श्री नंदी जी महाराज, 12 ज्योतिर्लिंग, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग व श्री महालिंगम जी के साथ साथ यहाँ नंदी जी, श्री ब्रह्मस्वरूप पंचमुखी हनुमान जी के आप दर्शन करें। काल भैरव भगवान, श्री वीरभद्र भगवान, भगवान श्री शिव के रुद्र अवतार। जब माता सती ने अपना देह त्याग किया तो दक्ष का वध करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र भगवान का अवतार लिया, उनको प्रकट किया और प्रजापति दक्ष को उसकी करनी की सजा, उसकी करनी का दंड दिया। बहुत ही सुंदर स्थान। ब्रह्मस्वरूप श्री दुर्गा माता जी, ब्रह्मस्वरूप श्री कार्तिकेय जी भगवान, ब्रह्मस्वरूप श्री राधा कृष्ण जी,
ब्रह्म स्वरूप श्री हनुमान जी, श्री सीताराम जी भगवान का सुंदर विग्रह, श्री गणेश जी भगवान, ब्रह्म स्वरूप गुरु सत्ता, सबसे प्रमुख ब्रह्म स्वरूप मातृ पितृ सत्ता, हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता, ब्रह्म स्वरूप श्री शिव पार्वती जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी व परब्रह्म परमेश्वर। परब्रह्म परमेश्वर का यह स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ब्रह्माचरण आशीष शीला। साथियों, जैसा कि आपने श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के आज दर्शन किए, द्वादश महालिंगेश्वर श्री महालिंगम जी के साथ साथ माँ दुर्गे, भगवान श्री कार्तिकेय जी, भगवान गणेश व ब्रह्म स्वरूप सभी देवी देवताओं के आपने यहाँ दर्शन किए। बहुत ही सुंदर स्वरूप, बहुत ही सुंदर विग्रह हैं यहाँ पर सभी। और श्री नंदी जी भगवान, श्री काल भैरव, श्री वीरभद्र जी और पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पर आपको मिलते हैं। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। मैं आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध करूँगा, आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी अब सावन का महीना बचा हुआ है, आप सभी कोशिश करें कि जितना जल्दी आ सकते हैं इस स्थान पर आएँ। एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के एक ही स्थान पर दर्शन पाएँ और उसका पुण्य प्राप्त करें। तो साथियों, आज हम आए थे श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर दर्शन हम लोगों को हुए और उसी के साथ साथ आप सभी को हम इस दिव्य स्थान, इस पवित्र स्थान के बारे में बता पाए कि किस प्रकार से इस स्थान का निर्माण 2009 अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुआ, कहाँ से प्रेरणा आचार्य श्री मंजीत धर्मध्वज जी को मिली और उन्होंने इसका निर्माण किस प्रकार से शुरू कराया, इस बारे में हमें पूरी जानकारी मिली, आप सभी को जानकारी मिली। बहुत ही दिव्य स्थान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आचार्य मंजीत धर्मध्वज वह एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी भी हैं। विश्व प्रसिद्ध यानी कि दूर दूर तक उनकी प्रख्याति है। सभी लोग उनके पास में ज्योतिषी के बारे में जानने के लिए आते हैं और सभी उनसे अपनी परेशानियों को बता करके उनका निवारण बहुत अच्छे से पाते हैं। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको श्री मंजीत धर्मध्वज जी ने, आचार्य जी ने, जब भी कुछ उपाय बताया है, उनकी किसी परेशानी का उपाय जो सनातन के शास्त्रों के हिसाब से ही है, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं है। जब जब वो उपाय उनको बताया है, उनको उसका बहुत फ़ायदा मिला है। उन उपायों को करके उनकी जो परेशानियां हैं वो सब ख़त्म हुई हैं। और एक बार मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा। और अगले हफ्ते यानी कि चौथे सोमवार को, सावन के चौथे सोमवार को हम कोशिश करेंगे कि आपके पास पुनः एक और ऐसे शिवलिंग के दर्शन आप लोगों को कराएं, ऐसे शिवालय, शिव मंदिर के दर्शन कराएं जो कि बहुत ही पौराणिक और बहुत ही दिव्य स्थान हो। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए श्री ठाकुर जी सनातन सेवा और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन। श्री सीताराम। धन्यवाद।